अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज काम चल रहा था लैब में तो सोचा कि एक छोटा सा क्लिप आपसे शेयर किया जाए। मेरे पास इस वक्त मैक्स पावर की कम्बिनेशन में बैटरी भी मौजूद है और इन्वर्टर भी मौजूद है। मैक्स पावर का एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर इनके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बैटरीज, इन्वर्टर्स, उसके अलावा वीएफटीज, एक पूरा नेटवर्क है। और इसके अंदर रहते हुए आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वो क्या क्या फायदे हैं आज हम जानेंगे मैक्स पावर के 10 किलोवाट इन्वर्टर के हवाले से और बैटरी के हवाले से। आपके घर में ये सिस्टम लग जाएगा और हाइब्रिड सिस्टम जैसा कि आपको पता होता है लोड डिपेंडेंट होता है। तो ये लगाने के बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा लोड ऑन करना है और कौन सा लोड ऑफ करना है। ये इंटेलिजेंटली आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेगा और आपके घर के लोड को ड्राइव करेगा। इसके अंदर डिफरेंट वर्किंग मोड्स अवेलेबल हैं, हैवी लोड, लाइट लोड, ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम अवेलेबल है कि किस टाइम के ऊपर आपके हैवी लोड को ऑन करना है, किस टाइम पे ऑफ कर देना है और लाइट जाने के सिनेरियो में कैसे परफॉर्म करना है। तो ये इसके अंदर हमें मिल जाता है। टच स्क्रीन के अंदर हमें बैटरी मिल जाती है, वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है, ब्लूटूथ इसके अंदर बिल्ट इन है। ये तमाम डिटेल्स आपको आपके इन्वर्टर पे भी मिल जाती हैं और आप अपने मोबाइल के ऊपर भी ये तमाम पैरामीटर्स डायरेक्टली भी देख सकते हैं इन्वर्टर को, बैटरी को ऑनलाइन करके। व्यूअर्स, ये तो आपको बड़ा क्लियर हो गया कि अगर आपने ये कॉम्बिनेशन लगा लिया तो अब आपको बेफिक्र हो जाना है लोड के हवाले से। नेट मीटरिंग फैसिलिटी, ओनली सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे चलना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त इसका फीचर है। वैसे हमारे पास मोस्टली IP66 इन्वर्टर्स जो आते हैं वो डुअल सोर्स प्रायोरिटी पे आते हैं, यानी आपको सोलर भी देना है, बैटरी भी देना है, या फिर बैटरी और ग्रिड दे दें, यानी दो सोर्सेज देते हैं। बट ये इन्वर्टर जो है IP66 सीरीज का, H6 सीरीज का, ये मेरे पास यहाँ पर 10 किलोवाट का इंस्टॉल हुआ है। ये सिंगल सोर्स पे भी चलता है। अगर आपने डायरेक्टली सोलर प्रोवाइड कर दिया है, ये बड़ी आसानी से आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा और कंप्लीट लोड आप 10 किलोवाट के इसके ऊपर पिक कर सकते हैं, क्योंकि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है ना, और 15 किलोवाट का सोलर आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन यूज कर लिया तो एक बेनिफिट तो हो गया कि ईज ऑफ माइंड। सेकंड बेनिफिट, ईज ऑफ माइंड कितने अरसे के लिए? व्यूअर्स, ये आपको कॉम्बिनेशन में 10 साल की वारंटी के ऊपर मिल रहा है। 10 साल बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, कोई भी मसला आएगा मैक्स पावर का वाइड सर्विस सेंटर नेटवर्क अवेलेबल है, आप वहां से जाके क्लेम ले सकते हैं। व्यूअर्स, क्योंकि हम मल्टीपल ब्रांड्स को लगाते हैं तो मुझे जो इसके अंदर और बेनिफिट नजर आए हैं, इसका डिस्प्ले। इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं, इतना खूबसूरत डिस्प्ले किसी भी ब्रांड ने ऑफर नहीं किया जितना मैक्स पावर ने किया है। इनकी H6 है, ये आप देख सकते हैं H4 सीरीज है। H4 सीरीज भी बहुत कामयाब रही है, मेरे अपने घर में लगी हुई है। ये 12 किलोवाट 3 फेज का है, ये 10 किलोवाट सिंगल फेज का है। बट पर्सनली कह सकते हैं कि मुझे ज्यादा अच्छा डिस्प्ले किसका लगा है। नो डाउट दोनों बहुत अच्छे हैं, बट ये मुझे पर्सनली बहुत ही जबरदस्त लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 के अंदर मार्केट को क्लीन स्वीप करेगा मैक्स पावर का ये वाला मॉडल। 2025 के अंदर भी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बट इनकी कंप्लीट रेंज अवेलेबल नहीं थी। यानी अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर तो सबसे ज्यादा रेंज थी, 6 किलोवाट थी, 8 किलोवाट थी, 10 किलोवाट सिंगल फेज थी, 12 किलोवाट सिंगल फेज थी। 12 किलोवाट सिंगल फेज हमारे पास वैसे आमतौर पर अदर ब्रांड्स में नहीं आता, बट इसके अंदर हमें मिल जाता है। और व्यूअर्स, 2025 के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनका 3 फेज का भी स्टॉक आ चुका है। 15 किलोवाट हाइब्रिड 3 फेज, 20 किलोवाट हाइब्रिड 3 फेज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आने वाला है ये 48 वोल्ट 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है वो 30 किलोवाट, 50 किलोवाट, 60 किलोवाट, 125 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम का आ रहा है, लेकिन वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। बट वो भी हम आपको कंप्लीट उसकी डिटेल्स बताएंगे। उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है 125 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम का लाहौर के अंदर। तो वो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। व्यूअर्स, इसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपग्रेडेशन आई है। क्या अपग्रेडेशन आई है? हमारे पास ऑप्शन आया है कि हम इसकी पावर को लिमिट कर सकते हैं, हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग की पावर को लिमिट कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं वो कैसे करते हैं। मीनवाइल ये चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी सिस्टम को ऑन किया है। वर्क मोड पे आते हैं तो सेल्फ कंजप्शन में यहाँ पे हमें वो ऑप्शन मिल रहा है मैक्सिमम डिस्चार्ज पावर। अगर मेरे पास बैटरी लगी हुई है 5 किलोवाट की और मैं चाहता हूँ कि जी वो सिर्फ 2.5 किलोवाट डिस्चार्ज करे, तो यहाँ से मैं इसको 50% के ऊपर एंटर कर दिया और यहाँ से सेव कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम चार्जिंग पावर 20% है, इसको मैंने 100% लेट से कर दिया। अब इन्वर्टर जो है वो 100% पावर से बैटरी को चार्ज करेगा। 100% ऑफ रेटेड वैल्यू ऑफ द इन्वर्टर, यानी 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो ये 10 किलोवाट की पावर से बैटरी को चार्ज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ बैटरी। इसको मैंने सेव कर दिया। आप देख सकते हैं बैटरी हमारी 2 किलोवाट से चार्ज हो रही है। अगर मैं इसकी चार्जिंग को 50% के ऊपर ले आता हूँ, 100% है ना व्यूअर्स, आपने देखा कि 2.6 किलोवाट फ्लो कर रहा था, अभी भी 2.6 किलोवाट है।
यानी 50% का मतलब ये है कि 10 किलोवाट में से 5 किलोवाट अगर आ रहे हैं तो 5 किलोवाट से चार्ज कर दो। अब मैं इसको अगर नीचे ले आता हूँ 10% ऑफ 10 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट 1000 वाट। तो 1000 वाट के ऊपर अब मैं इसे चार्ज करता हूँ। 10% पावर से चार्ज करें, कर देते हैं जी इसको सेव। और ये आपने देखा कि इसको 0.9 यानी 1 किलोवाट के ऊपर ले आया है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन मिल जाता है कि कितनी पावर से आपने चार्ज करना है। तो व्यूअर्स बारी है अब इस 10 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर 10 किलोवाट लोड डाल के देखने की कि क्या ये हमें मुकम्मल 10 किलोवाट सिंगल फेज के ऊपर प्रोवाइड करता है। तो व्यूअर्स जल्दी से कर लेते हैं इसकी लोड टेस्टिंग। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त 0.1 किलोवाट का लोड है और 10 किलोवाट से ऊपर का लोड मैं इसके ऊपर डालने लगा हूँ। 7.8 किलोवाट का लोड चल रहा है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि 10 किलोवाट सिंगल फेज के ऊपर मुकम्मल हमने 10 किलोवाट का लोड डाला और 10.7 किलोवाट का लोड डाला और बड़ी आसानी से इसने इसे पिक किया है। तो व्यूअर्स 10 किलोवाट का लोड इसने बड़ी आसानी से पिक किया है और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये इन्वर्टर आपको कैसा लगा है। अगर परचेज करना चाहते हैं तो विजिट करें electricalwall.com, वहां जाके इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करें और हम प्रोडक्ट आपको डिस्पैच कर देंगे। अगर आप फिजिकली आके पिक करना चाहते हैं तो मेरे अटक ऑफिस से भी पिक कर सकते हैं और मेरे लाहौर ऑफिस से भी पिक कर सकते हैं। दोनों का एड्रेस गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर विजिट करें और वहाँ से भी ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। कहीं भी प्रोडक्ट डिस्पैच करना होगा हम इंशाल्लाह आपको डिस्पैच कर देंगे। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।